जय श्री राम कृष्ण वंदे जगत गुरु मदन भागीरथी क्या विरल परवाह में आप सर्वात्मीय बंधुओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। सदा की भांति आज की नित्य सत्संग का प्रसंग है अष्टावक्र गीता का तीसरा प्रकरण। जय बोलो अष्टावक्र मुनि की जय हो, राजा जनक की जय हो जय हो। तो हम सभी ऋषि महर्षि ब्रह्म ऋषि राज ऋषि को नमन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अविनाशिनम् आत्मानम् एकं विज्ञाय तत्त्वतः तव आत्मगस्य धीरस्य कथम आर्जनेरति। जनक जी के अनुभव की परीक्षा करके अष्टावक्र जी फिर उनकी परीक्षा करते हैं। अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे जनक, नाश से रहित, निर्विकल्प, काल परिच्छेद से रहित, देश परिच्छेद से रहित, वस्तु परिच्छेद से रहित, द्वैत भाव से रहित चैतन्य स्वरूप आत्मा को जान करके फिर तुम धीर की व्यवहारिक धन के संग्रह करने में कैसे प्रीति होती है। अर्थात आत्मज्ञानी होकर फिर भी तुम धनादि में प्रीति वाले दिखाई पड़ते हो, इसमें क्या कारण है। तो मुनि के प्रश्न के उत्तर को मुनि से सुनने की इच्छा करके उससे आप ही प्रश्न पूछते हैं। आत्मज्ञान देहो प्रीतिर्विश्य भरमगोचरे सुक्तिर्ज्ञान तो लोभो यथा रजत विभर्मे। हे भगवान, आत्मज्ञान के प्राप्त होने पर धन आदि को संग्रह करने में क्या दोष। उत्तर है शिष्य, विषयों में अर्थात स्त्री पुत्र धन आदि में जो प्रीति होती है वह आत्मा के स्वरूप के अज्ञान से ही होती है, आत्मा के ज्ञान से नहीं होती। क्योंकि जब आत्मा का ज्ञान होता है तब विषयों का बोध हो जाता है। और इसमें लोक प्रसिद्ध दृष्टांत को कहते हैं, जैसे सुक्ति के अज्ञान से और उसमें रजत भरम के होने से उस रजत में लोभ हो। विश्वम स्फुरति यत्र इदं तरंगाइव सागरे सोहम स्मृति विज्ञाय किम देनियुधावस्मि। जैसे समुद्र में तरंग आदि अपनी सतह से रहित प्रतीत होते हैं, वैसे ही यह जगत भी अपनी सतह से रहित स्फुरित होता है। पर सबका अधिष्ठान आत्मा ज्यों का त्यों मैं हूँ। इस प्रकार जिसने आत्मा का साक्षात्कार कर लिया है वो दीन की तृष्णा से व्याकुल हुए की तरह विषयों की तरफ नहीं दौड़ता है। सुत्वापि सुचैतन्यम आत्मनं ततिचुंदरम उपस्थे अत्यंत संसतो मालिन्यम अधिगच्छति। आचार्य ने ऊपर वाले तीनों श्लोकों से ज्ञानी शिष्य के लिए दृश्यमान विषय व्यवहार की निंदा। अब सब ज्ञानियों के प्रति विषय व्यवहार की निंदा शिष्य की परीक्षा के लिए करते हैं। आत्मविद गुरु के मुख से और वेदांत वाक्य से आत्मा का अशुद्ध स्वरूप श्रवण करके और आत्म साक्षात्कार करके भी जो पुरुष समीपवर्ती विषयों में अत्यंत संसक्त होता है वो कैसे मूढ़ता को प्राप्त होता है, वो बड़े आश्चर्य की बात है। सर्वभूतेषु स आत्मनं सर्वभूतानि च आत्मनि मुने न जनित आश्रय ममत्व अनुवर्तते। ब्रह्मा से लेकर स्थावर पर्यंत संपूर्ण भूतों में जिसने अधिष्ठान भूत आत्मा को जान लिया है और फिर संपूर्ण भूतों को जिसने आत्मा में जान लिया है, अर्थात संपूर्ण भूत रज्जु सर्प की तरह आत्मा में कल्पित है, ऐसा जान करके भी जिसका विषयों में ममत्व हो तो आश्चर्य की वार्ता है। क्योंकि जिसने सुक्ति में अध्यस्त रजत को जान लिया है उसकी प्रवृत्ति फिर उस रजत के लिए नहीं होती है। आस्थितः परमाद्वैतं मोक्षार्थे अपि व्यवस्थितः आश्रयकाम वश्वो विकलकेली शिक्ष्य। जिसने सजातीय और विजातीय स्वगत भेद से शून्य अद्वैत आत्मा का साक्षात्कार कर लिया है, सच्चिदानंद आत्मा में जिसकी निष्ठा हो चुकी है, फिर यदि वो पुरुष काम के वश होकर नाना प्रकार की क्रीड़ा करता हुआ दिखाई पड़े तो महान आश्चर्य। उद्भूतम ज्ञान दुर्मित्रम धारित विदुराल आश्रय कामकाक्ष क्षेत्र कालम श्रुतः। जो ज्ञानी पुरुष काम को अज्ञान का अत्यंत वैरी जानता हुआ भी काम की इच्छा करे तो इससे बढ़कर क्या आश्चर्य है। जैसे मृत्यु से ग्रस्त हुए पुरुष को समीपवर्ती विषय भोग की इच्छा नहीं होती, वैसे ही विवेकी पुरुष को भी विषय भोग की इच्छा न होनी चाहिए। यहाँ मूत्र विरक्तस्य नित्यानित्य विवेकिनः आश्रय मोक्ष कामस्य मोक्षदे विवेक्षिकः।
आत्मा नित्य है और शरीर आदि अनित्य है। इन दोनों के विवेचन करने वाले का नाम विवेकी है। और आनंद रूप ब्रह्म की प्राप्ति का नाम मोक्ष है। उस मोक्ष की कामना वाले ज्ञानी को ऐसा भय हो कि असद्रूप स्त्री पुत्र धन आदिकों के साथ मेरा वियोग हो जाएगा। तो मान आश्चर्य है, क्योंकि सौपन में देखे हुए धन का संग्रह में नाश से मोह किसी को भी नहीं हुआ है। धीरास्तु भोज्यमानापि पीडत्मानोऽपि सर्वदा आत्मनं केवलं पश्यन् तुष्यति न कुप्यते। ज्ञानी को शौक और कोप भी न होना चाहिए। ज्ञानी पुरुष लोगों की दृष्टि में विषयों को भोगता हुआ भी और लोगों से निंदित और पीड़ा को प्राप्त हुआ भी सर्वदा सुख दुख के भोग से रहित केवल आत्मा को देखता हुआ न तो हर्ष को और न कोप को प्राप्त होता है, क्योंकि तोष और रोष आत्मा में नहीं रह जाते सकते। यदि ज्ञानी में भी तोष और रोष रहे तो बड़ा अच्छा। श्रेष्ठमानं शरीरं सौपश्यत्यं शरीरवत् संस्ते सपि निंदयां कथं सुधरमसि। जैसे दूसरे का शरीर अपनी आत्मा से भिन्न श्रेष्ठता का आश्रय है, वैसे अपना शरीर भी अपनी आत्मा से भिन्न श्रेष्ठता का आश्रय। इस प्रकार जो ज्ञानी देखता है वो अपनी स्तुति में हर्ष और निंदा में शोक को कदापि प्राप्त नहीं होता है। यदि वो हर्ष और शोक को प्राप्त होवे तो ज्ञानवान नहीं। माया मात्रम इदं विश्वं पश्यन् विगतकौतुक अपि सनिते मृत्युकलं तृष्यति भोर्गं। यह जो दृश्यमान जगत है सब माया का कार्य है, और माया का कार्य होने से ही वह सब मिथ्या है। जो ज्ञानी उसको मिथ्या देखता है वो फिर ऐसा विचार नहीं करता है कि कहाँ से शारीरिक उत्पन्न होते हैं, नाश हो किस में लहे हो जाते। यदि ऐसा विचार करके वो मोह को प्राप्त होवे तो वो ज्ञानी नहीं हो सकता। जो विद्वान अपने स्वरूप में अचल है वो मृत्यु के समय उठने पर भी भय को नहीं प्राप्त। निष्प्रह मानसम यस्य नैरस्यापि महात्मनु तस्यात्मन ज्ञान तपतश्चित्तुन्ना के निजायते। अब ज्ञानी की उत्कृष्टता को दिखाते हैं। जिस विद्वान कामन मोक्ष की इच्छा से रहित एवं संसार के किसी पदार्थ के लाभ अलाभ में हर्ष और शौक को नहीं प्राप्त होता है, जिसके सब मनोरथ समाप्त हो गए हैं, अपनी आत्मा के आनंद से ही जो तृप्त है, उस विद्वान की किसी के साथ तुलना की जाए, किसी के साथ उसकी तुलना नहीं हो सकती, क्योंकि वह अतुल्य है। स्वभाव देव जानानो दृश्यमेत्तात्म किंचन इदं ग्राह्यम इदं त्याज्यम सखि पच्यते धीर्घ। यह जो दृश्यमान प्रपंच है सुशब्द दृश्य होने से सुक्ति में रजत की तरह मिथ्या है। अर्थात जैसे सुक्ति में रजत दृश्य भी है और मिथ्या भी है, वैसे ये प्रपंच भी दृश्य होने से मिथ्या है। इस अनुमान प्रमाण से जगत मिथ्या सिद्ध होता है। ऐसा जिस विद्वान ने निश्चय कर लिया है वह धीर पुरुष ऐसा कब देखता है ये मेरे को ग्रहण करने योग्य है, ये मेरे को त्यागने योग्य है, किंतु कदापि नहीं देखता है। अब इसमें हेतु को आगे वाले वाक्य से कहते हैं। अंतस्त्यक्तसायिद्वन्द्वस्य निराशिषु यदृश्य आगतो भोगो न दुखाय न तुष्ट। जिस विद्वान ने अंतःकरण के मल को दूर कर दिया है वह शीत उष्णादि द्वंद्वों से अर्थात शीत और उष्ण जन्य सुख दुख से भी रहित है और अनष्ट हो गई। संपूर्ण विषय वासनाएं जिसकी ऐसा जो समुचित विद्वान है उसको देव योग से प्राप्त हुए जो भोग है उनको प्राप्त वश भोगता हुआ भी हर शौक को नहीं प्राप्त होता है। इति श्री अष्टावक्र गीतायां तृतीय प्रकरणं समाप्तम्।